भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत काल पर्यंत पृथ्वी के सभी मनुष्य एक ही मत को मानते थे, जिसे हम वेद मत कह सकते हैं, वेद धर्म कह सकते हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात जब बहुत बड़े बड़े विद्वान मर गए, युद्ध में मारे गए, तब वेद का प्रकाश पृथ्वी पर हल्का पड़ गया। तो जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा मत चला दिया। संसार में एक असंबद्ध प्रलाप करने वाला मनुष्य आया। उसने कहा कि परमेश्वर चौथे आसमान पर रहता है, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि पहला आसमान कहां से कहां तक है, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ आकाश कहां से कहां तक है। और अविद्यांधकार के कारण बहुत सारे लोगों ने इस अज्ञानतापूर्ण वार्ता को मान लिया। एक तरह की भेड़ चाल चली गई। कुछ समय बीतने पर यह विचार थोड़ा सा पुराना हुआ, तो पृथ्वी पर एक गप्पी महाराज और आ गए। उन्होंने असंबद्ध प्रलाप किया कि खुदा चौथे आसमान पर नहीं बल्कि सातवें आसमान पर रहता है। इनकी गप भी चल गई और लोग इनके अनुयायी भी बन गए। जो मत चौथे आसमान का कभी नया था, अब सातवें आसमान के मत की अपेक्षा कुछ पुराना पड़ गया। ये दोनों के दोनों मत सनातन नहीं है। सनातन शब्द का अर्थ पुराना नहीं होता, अपितु सनातन शब्द का अर्थ है जो सदा विद्यमान रहता है, जो कभी उत्पन्न नहीं होता और विनाश को भी प्राप्त नहीं होता, उसका नाम सनातन है। जो सत्य होता है वह सनातन है। जिसका विरोध कोई कर नहीं सकता उसका नाम सनातन है। और ऐसी सनातन वाणी तो वेद वाणी है। और ये वेद वाणी केवल इस पृथ्वी पर नहीं है, अपितु राज राजेश्वर परमेश्वर की वेदोक्त नीति, वैदिक धर्म, वेद के यही मंत्र, यही वाक्य समस्त ज्ञात अज्ञात लोक लोकांतरों में है। जैसे आप 2 + 2 = 4 ऐसा मानते हैं, यह सत्य है। यह समस्त स्थान के लिए सत्य है। यह सब काल के लिए सत्य है। और सत्य ही सनातन होता है। आजकल बहुत सारे नवीन मतवादी कहते हैं कि परमेश्वर ने पहले 4 ऋषियों को माध्यम बनाकर उनको अंतर्यामी रूप से अपना वेद ज्ञान दिया था, अब वह पुराना पड़ गया है। अब नए भगवान के ज्ञान का आगमन सृष्टि पर हुआ है, उसे मानो। कोई कहता है बाइबिल को मानो, कोई कहता है कुरान को मानो। इन साधारण मनुष्यों के लिखे हुए ग्रंथ को ईश्वर के नाम पर प्रचलित करना चाहते हैं। वेद को ईश्वर के नाम पर
प्रसिद्ध करने की सृष्टि के आरंभ से महाभारत काल तक कोई आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन यह तो सत्य है कि वेद ईश्वरीय वाणी है, इसीलिए यह सर्वत्र प्रसिद्ध था। अब नए मत वालों को यह आवश्यकता पड़ गई कि जैसे सृष्टि के आरंभ से महाभारत काल तक सब मनुष्य ईश्वर की वाणी वेद को मानते रहे हैं, अगर हम भी कोई नया मत चलाना चाहते हैं तो हमें आवश्यकता है हम भी किसी पुस्तकस्थ ज्ञान को ईश्वर की वाणी घोषित करें। तब जिसके मन में जो आया उसने उस पुस्तकस्थ ज्ञान को ईश्वर की वाणी बताना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इन सारी पुस्तकों में सृष्टि नियमों के विरुद्ध, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध वार्ताएं मिलती हैं। इसीलिए उनकी बहुत सारी वार्ताएं असत्य हैं, सनातन सदा विद्यमान रहने वाली नहीं है। उनका जो ये कहना है कि नई विचारधारा आई है, आप इसे स्वीकार करो, विकसित होकर के आई है, उनके इस कथन में लोग फंस जाते हैं। विद्या के बिना, स्वाध्याय के बिना फंस जाते हैं। फंसने वाले सोचा करते हैं जैसे मोबाइल का नया मॉडल आए तो वह अच्छा होता है, विकसित होता है। जैसे कार का कोई नया मॉडल आए तो वह विकसित होता है, अच्छा होता है। संसार में कलाओं का विकास होता रहता है। इसीलिए जो ईश्वरीय ज्ञान बाद में आया है हम उसी को मानते हैं। इस विषय में सनातन धर्म के प्रवक्ता, आर्य समाज के संस्थापक, सनातन धर्म के संरक्षक, प्रचारक, प्रसारक देव दयानंद कहते हैं, ए मनुष्यों, जो अल्पज्ञ होता है उसकी कला में विकास होता है, उसकी विद्या में बढ़ती भी और घटती भी होती है। लेकिन जो परमात्मा सर्वज्ञ होता है वह तो जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि पदार्थ जैसे पहले बनाए थे वैसे ही अब बनाए हैं, आगे भी बनाएगा। उनमें किसी प्रकार का कोई फेर बदल नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि की रचना पूर्ण है। और पूर्ण इसलिए है क्योंकि परमात्मा सब कुछ जानता है। परमात्मा के ज्ञान में कभी घटती नहीं होती, कभी बढ़ती भी नहीं होती। इसीलिए परमात्मा का ज्ञान, जिसे हम वेद कहते हैं, वह एक रस होता है, उसमें भी कोई वृद्धि या क्षय नहीं होता है। और ईश्वर की कल्याणी वाणी वेद की विशेषता है कि उसमें जो भी कुछ कहा गया है ईश्वर के विषय में, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार कहा है। परमेश्वर की वेद की वाणी में सृष्टि नियमों के अनुकूल कहा है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है उसी ने वेदों की रचना। पुस्तकों का नाम वेद नहीं है, पुस्तकों के अंदर जो लिपि है उसका भी नाम वेद नहीं है, ये तो मनुष्यों की रचना है। लेकिन पुस्तकों के भीतर जो वाक्य हैं, मंत्र हैं, उन मंत्रों को अंतर्यामी रूप से परमात्मा ने 4 ऋषियों को निमित्त बनाकर प्रकाशित किया है। वह वेद वाक्य नित्य है, सनातन है। उनमें कोई भी सृष्टि रचना के विरुद्ध वार्ता नहीं है, क्योंकि सृष्टि रचयिता और वेद का रचयिता एक है। अन्य मनुष्यकृत ग्रंथों में मूर्खताएं भी भरी होती हैं। आप वहां पर मतवादियों के आस्था ग्रंथों को देख सकते हैं।
वे लोग पृथ्वी को गोल नहीं मानते। हम लोग सदा से वेदों के आधार पर भूमि को गोल कहते रहे हैं, इसीलिए विषय का नाम रहा है भूगोल। ये भूगोलत्व सनातन है, सत्य है। मतवादियों के आस्था ग्रंथों में कहा गया है सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, क्योंकि उन आंख के अंधों को पूर्व से निकलता हुआ सूर्य इधर दक्षिण को घूमता हुआ पश्चिम को अस्त होता है। इसे देख करके जंगली आदमियों की तरह उन्होंने भी कहना प्रारंभ कर दिया कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। लेकिन वेद में वही लिखा मिलता है, आयम गहु प्रश्नीर क्रमीद सदन मातरम पुरः। अरे जिसने सृष्टि का निर्माण किया, उस परमेश्वर ने जब वेदों की रचना की, वेद का ज्ञान दिया मानव जाति को सृष्टि के आरंभ में, तो भला वह परमात्मा सृष्टि रचना के विरुद्ध कोई वार्ता वहां कैसे कह सकता है। वहां से हमें पता चलता पृथ्वी अपनी कीली पर भ्रमण करती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जो वाणी, जो ज्ञान का खजाना सृष्टि नियमों के अनुकूल होता है, वह सत्य है, सनातन है, ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर प्रदत्त ज्ञान में घटती नहीं हो सकती है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान में भी क्षय नहीं होता, घटना नहीं होता। और जैसे घटना नहीं होता, वैसे परमेश्वर के ज्ञान में वृद्धि भी नहीं होती है, जो उसे वेद के बाद किसी दूसरे ज्ञान को देना पड़े। जैसे पहले की सृष्टियों में अर्थात यथा पूर्व सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थों से युक्त सृष्टि बनी थी, आगे भी ऐसे ही बनेगी। ऐसे परमात्मा का वेद ज्ञान सदा एक रस रहता है। और इस पृथ्वी पर जैसा वेद ज्ञान है, वैसा ही सारे लोकांतरों में है। इसलिए ए मनुष्यों, सनातन को समझो। संसार में ऋषि मुनियों ने जितने विद्या वृक्ष बनाए हैं, चाहे वह न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, छहों दर्शन है, अरे चाहे अपनी उपनिषद प्रामाणिक ऋषियों की बनाई हुई ईस्केन कठादी है, चाहे महाभारत में दिया गया उपदेश योगीराज कृष्ण का गीता, जिसका संपादन किया व्यास जी ने, वह है, अथवा इतिहास के पुस्तक रामायण व महाभारत आदि हैं। उन सब के भीतर जो विद्या है, वो जहां से चल करके आई है, उस मूल का नाम है सनातन वेद। सनातन वेद की रक्षा के लिए व्याकरण को पढ़ना, सनातन वेद का प्रचार प्रसार करना और मतवादियों की अविद्या का नाश करना प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है। जो विधर्मी लोग चंगाई सभा के नाम पर धूर्तता और मूर्खता कर रहे हैं, भोले भाले लोगों को बहका रहे हैं, उनके षड्यंत्र से लोगों को बचाना चाहिए। आज ईसाई लोग जो बन रहे हैं, वे अपना नाम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे भोले भाले लोगों को सत्संग के नाम पर कुसंग करके ईसाई मत की ओर खींच रहे हैं, प्रलोभन आदि के द्वारा भी खींच रहे हैं। अधिकतर गांवों में ये कुचक्र चल रहा है। इन कुचालियों की चालों से हमें सावधान रहना होगा और सनातनियों को भी बताना होगा कि सनातन क्या है। आपके बीच में बहुत सारी सनातन धर्म के विरुद्ध बातें चल जाती हैं। एक समय था जब मुसलमान लोगों ने पिक्चर के माध्यम से एक संतोषी माता हमें दे दी
और हम वेदादि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय न करके संतोषी माता की पूजा करना सनातन धर्म मानने लगे। हम तो तब भी कहते थे, महर्षि दयानंद के शिष्य आर्य समाज के लोग तब भी कहते थे ये संतोषी माता की पूजा अभी चली है, ये नहीं है, जो सदा रहता है। सब ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने जिसे अपनाया है, व्यवहार में लाया है, वही वेदोक्त बातें सनातन है। यह संतोषी माता का मूर्खतापूर्ण पूजन समाप्त होगा और हो गया। अब सनातन धर्म में वह मूर्खता नहीं है। वैसे सनातन धर्म में तो कोई मूर्खता नहीं है, कभी नहीं होती, पर सनातन नाम धारी लोगों के भीतर अज्ञानता के कारण जो भर गई थी वो अब न रही। आगे चल करके सनातनियों के मध्य में अपने स्वाध्याय न करने के कारण, वेदादि शास्त्रों को न पढ़ने के कारण साईं पहुंच गए, मंदिरों तक में पहुंचा दिया। अरे जहां योगी राज कृष्ण का चित्र होना चाहिए था, अरे जहां अपने चरित्र से हमें प्रेरणा देने वाले श्री राम का चित्र होना चाहिए था, राम प्रसाद बिस्मिल का चित्र होना चाहिए था, सुभाष चंद्र बोस का चित्र होना चाहिए था, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, अमर पथिक पंडित लेखराम का चित्र होना चाहिए था, वहां हमने मांसाहारी साईं का चित्र लगा दिया। कैसे हम अनजाने में सनातन धर्म से दूर होते जा रहे हैं। आजकल एक मूर्खता और चल गई है, उसे भी हमने सनातन धर्म के नाम पर ग्रहण कर लिया है। एक दिन आएगा ये मूर्खता भी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सत्य नहीं है, सनातन नहीं है। सत्य के सूर्य के सामने असत्य ज्यादा समय नहीं टिक सकता। और वो जो नई मूर्खता प्रचलन में अब दृष्टिगोचर होती है, वह है लड्डू गोपाल। आहा, उसे कपड़े पहना रहे हैं और न जाने क्या क्या प्रक्रियाएं कर रहे हैं, अपने साथ रखते हैं, उस जड़ वस्तु का पाठशाला में प्रवेश दिलाते हैं। और पाठशाला चलाने वाले लोग उनसे फीस वसूलते हैं। मन ही मन में वे मुस्कुराते होंगे, कैसे अज्ञानी हैं ये लोग। जिस अज्ञान का वेद आदि सत्य शास्त्रों से कोई संबंध ही नहीं है, उस अज्ञान को छोड़े बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए ए सनातनियों, जहां ईसाई मुसलमान आदि मत मतांतरों की अविद्या का नाश करने में प्रवृत्त हो, वहां वेद विरुद्ध जो वार्ताएं पाखंडी लोगों के माध्यम से हमारे मध्य में चलने लगी हैं, उनका भी निराकरण करो, तभी सनातन धर्म की, अरे वेद की बढ़ती होगी। महर्षि दयानंद से पूछा जाता था, तुम क्या मानते हो? तो वे कहते थे, मैं वेद को, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान को स्वतः अपने आप में प्रमाण मानता हूं। महर्षि मनु ने भी कहा था, सर्व ज्ञानमयो ही सह। अरे वेद परमात्मा की वाणी तो सारे ज्ञान से युक्त है। ये वाक्य किसी भी अन्य पुस्तक के लिए नहीं कहा जा सकता। महर्षि मनु ने कभी कहा था, वेदस चक्षु सनातनम। सदा अगर हमारे लिए ज्ञान का चक्षु कोई है तो वह केवल वेद है। इस वार्ता को समझोगे नहीं तो तुम्हें कोई भी बहका लेगा। इसलिए जो वेदानुकूल है उसे ही सत्य मानो। ऋषि दयानंद कहते हैं, मैं वेद को स्वतः अपने आप में ही प्रमाण मानता हूं। जैसे सूर्य के प्रकाश को प्रमाणित करने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे वेद के सिद्धांतों को समाधिमान ऋषि मुनि जब समझाते हैं तो उसके लिए किसी अन्य प्रमाण की, पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है। और ऋषि मुनियों के बनाए हुए ग्रंथ ब्रह्मा से लेकर के
जैमिनी पर्यंत सारे ऋषियों के बनाए हुए ग्रंथ वेद के अनुकूल होने से ऋषि दयानंद को प्रामाणिक हैं। लेकिन हम तो और भी आगे बढ़ करके कह सकते हैं कि जैसे महर्षि दयानंद को ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि परंपरा में विद्यमान महापुरुषों के रचित शास्त्र प्रामाणिक है, वैसे अब हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सारे ऋषि मुनियों के शास्त्र वेद के अनुकूल होने से प्रमाण है। आओ हम वेद का प्रचार प्रसार करते हुए, अविद्या का विनाश करते हुए वैदिक धर्म की, सनातन धर्म की, आर्य धर्म की, सत्य की बढ़ती करें, असत्य का त्याग करें और करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूं। जय सनातन, जय महर्षि दयानंद। ओम शम।